आर्थिक न्याय के इस नियमित प्रोग्राम में आने वाले सभी मित्रों, भाइयों और बहनों का सादर प्रणाम, अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यह नियमित कार्यक्रम समाज को समझदार बनाने के लिए है। भारत एक विशाल देश है, यह तो हम सभी जानते हैं। इसकी यह विशालता, इसकी यह प्राचीन संस्कृति, इसकी यह सनातन सोच जो पूरी दुनिया में मानवतावादी जानी जाती है और जिसके ऊपर हमें गर्व भी है, लेकिन उसके अनुरूप देश के नागरिकों में वह समझ दिखाई नहीं पड़ती जो यहां होनी चाहिए। कुछ गिने चुने लोगों का अत्यंत विद्वान हो जाना और सामान्य जनता का भी बहुत पीछे रह जाना, यह बहुत दुखद बात है और यह किसी प्रकार से अच्छी बात नहीं है। और यदि समझदारी को समय से पहले या तक नहीं पैदा किया गया तो निकट भविष्य में ही इसके दुखद परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कहने को तो हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन चुनावों की स्थिति को देखकर यह नहीं लगता कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। देश में जो अलगाववादी, विघटनकारी, आतंकवादी और पूरे समाज को चुनौती देने वाली जो ताकतें हैं, उनके ऊपर देश का संविधान कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। देश की केंद्रीय सत्ता जो कुछ भी सोच रही हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसकी भूमिका किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी दिखाई पड़ रही है। यह कितनी शोचनीय और विचारणीय बात है। यह तो देश के सभी नागरिकों को सोचना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में इस प्रकार की ताकतों का उभरना, यहां तक कि विदेशों द्वारा भी इस निम्न मानसिकता को पैदा करने का प्रयास यही सिद्ध करता है कि हमारा पड़ोसी देश, जो केवल संप्रदाय के आधार पर इस देश का अलग टुकड़ा दिखाई हो गया है, अलग हो जाने के बावजूद उसकी विनाशकारी और विघटनकारी मनोवृत्तियां जो कि त्यों जीवित हैं, और वह तभी हैं जब उनके संरक्षक, उनको सबल बनाने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत में मौजूद हैं। जहां तक भारत की
सनातन संस्कृति का सवाल है, वह तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन इस देश में सारे समान अधिकार पाने के बावजूद विघटनकारी तत्वों के हौसले आज भी बुलंद हैं। इस प्रकार के गठजोड़, इस प्रकार की घटिया मानसिकता के लोग समाज में राजनीतिक विघटनकारी ताकत संविधान से संरक्षण पा रही है। इस प्रकार के विघटनकारी लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, इसी मानसिकता को बढ़ाना चाहते हैं, वो सरेआम चुनौती देने की बात कर रहे हैं। और इसका कारण तो बिल्कुल साफ है। अलग पाकिस्तान मिल जाने के बावजूद इन विघटनकारी ताकतों को उदारता के नाम पर खुला संरक्षण दिया गया, और इस खुले संरक्षण के पीछे एकमात्र अपनी राजनीतिक स्वार्थ की इच्छा भरी हुई थी। उसका संरक्षक कौन था, कौन है और कौन उन्हें निरंतर हवा दे रहा है, यह बात भी किसी से छिपी